बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सद्गुरु व्यास महाराज की जय। राधा मेरी माता, पिता मेरो है श्याम। माता पिता के चरणों में बारंबार प्रणाम। माता पिता के चरणों में बारंबार प्रणाम। सब द्वार को छोड़ कर आयो तिहारे द्वार। हे वृषभान की लाडली जर मेरी ओर निहार। हे जनक की दुलारी जर मेरी ओर निहार। भक्ति भक्त भगवंत वपु चतु नाम वपुरे। इनके चरण वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। देव के देव महादेव की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। हमने महात्म कथा में श्रीमद् भागवत महापुराण की महात्म कथा में हमने अब तक दो भाग देख चुके हैं। आज का सुन चुके हैं और आज का तीसरा भाग जो है सुनेंगे। तो हम अब तक सुन ये रहते हैं कथा में कि सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषिगण को कथा सुना रहे हैं और इन्हीं कथा के अंतराल में सूत जी कहते हैं कि ये सौनक ऋषियों, एक समय जो है देवर्षि ने, है ना, पहले ब्रह्मा जी के मुख से इसी कथा को श्रवण किया था। अब इसका जो सप्ताह विधि तो सनकादिक ने ही ब्रह्मा जी को बताया कि ये सप्ताह विधि से इसको किया जा सकता है। और भगवान की पूजा 3 प्रकार की होती है। जिस प्रकार भगवान की पूजा 3 प्रकार से की जाती है और भगवान उसी प्रकार भगवान की जो कथा है 3 प्रकार से होती है। पहला जो पूजा है भगवान की, वो पूजा जो है नित्य पूजा, भगवान की नित्य पूजा होना चाहिए। दूसरा दूसरा जो है नैमित्तिक पूजा, नैमित्तिक पूजा होना चाहिए। तीसरा काम्य पूजा। तीनों पूजा श्रेष्ठ है, अपने अपने जगह तीनों पूजा श्रेष्ठ है। तो और सबसे बड़ा श्रेष्ठ क्या है? भगवान की कथा सुनना। और उसमें भी भगवान की जो वो कथा सुने जिसमें हमें शांति और संतुष्टि मिले, तो वो कथा है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। तो कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में यहाँ पर सनकादिक ऋषि ने पूछा नारद जी से। क्या पूछा कि हे नारद, आपका जो मुख है उदास क्यों हो रहा है? आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? कथम ब्रह्मे नंदिन मुखम कुतश्चितंतुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। इदानीं शून्यचित्तो असि गतभित्तो यथा जना तवेदं मुक्तसंगस्य नोचितं वद कारणं नारायणं। देखो, भगवान का मात्र एक नाम ही हमारे जीवन के लिए पर्याप्त है। क्यों भगवान का नाम हमारे जीवन के लिए पर्याप्त क्यों है? क्योंकि हमारे में श्रद्धा भक्ति तो कुट कुट के भरा होता है, लेकिन उसके लिए पूरा समय कलयुग में हम नहीं दे पाते, है ना। तो उसके लिए एक भगवान का नाम ही पर्याप्त है। क्यों पर्याप्त है? तो वेद व्यास जी कहते हैं
सत्प्रशुद्धिकरं नाम नाम ज्ञानप्रदं स्मृतं मुमुक्षूणां मुक्तिप्रदं कामिनां सर्वकामदम्। इसका अर्थ ये है, जो भगवान का नाम है मनुष्यों की बुद्धि को शुद्धि करने वाला है। भगवान का नाम क्या है? मनुष्यों की बुद्धि को शुद्धि करने वाला है और ज्ञान प्रदान करने वाला है, और मुमुक्षुओं को जो मोक्ष चाहते हैं उनको मुक्ति देने वाला है, और जिनकी इच्छा है उनकी सर्व कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। तो सिर्फ भगवान का नाम। और भगवान की कथा का एक एक शब्द जो है मंत्र है, और भगवान का नाम क्या है? महामंत्र है। और इससे पहले मैं कहूँ, जो यहाँ पर भगवान की जो कथा महात्मा कथा है, एक कथा को प्रारंभ करने से सनकादिक ऋषि जो सुन रहे हैं, और सूत जी सनकादिक ऋषि को की कथा को सुना रहे हैं नारद जी को। तो इस कथा को सुनने से पहले शरीर की पवित्रता के लिए दीक्षा लेना अनिवार्य है। दीक्षा लेना अनिवार्य क्यों है? क्योंकि कहते हैं गुरु मंत्र में, और गुरु मंत्र उनके तभी सफल होते हैं जब वो कोई दीक्षा लेते हैं, जब वो दीक्षा से दीक्षित होते हैं, है ना, तब उसके गुरु मंत्र सफल होते हैं। अगर बिना गुरु मंत्र के सोचे कि हम भगवान कथा को सुने, भगवान की पूजा को हम ग्रहण करें, कोई भी चीज धारण करें, तो वो गुरु मंत्र के बिना वो सफल नहीं माने जाएंगे। इसलिए गुरु मंत्र लेना बहुत जरूरी है। गुरु मंत्रो मुखे यस्य तस्य सिद्धयन्ति नान्यथा दीक्षया सर्वकर्माणि सिद्ध्यन्ति गुरुपुत्र के। अर्थात गुरु मंत्र जो है उनके लिए सभी कर्म, जिसके मुख में भगवान गुरु के मंत्र है, गुरु के दिया हुआ मंत्र है, उसके सभी कर्म कहते हैं सिद्ध होते हैं और दूसरे के नहीं हो सकते। दीक्षा के कारण शिष्य के सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं सभी धर्मों में, चाहे हिंदू हो या कोई भी धर्म हो या कोई अन्य और धर्म हो, श्रद्धा की इसमें आवश्यकता हर धर्मों में होती है। तो इसीलिए यहाँ पर दीक्षा लेकर के भगवान की कथा को सुनना चाहिए। आए हम तीसरे भाग की जो कथा है महात्मा की, वो कथा को सुनाए। तो यहाँ सनकादिक ऋषि पूछते हैं नारद जी से, क्या कहते हैं कि हे नारद जी, आपका जो मुख है उदास क्यों है? आप चिंता कैसे हो? चिंतित क्यों हो? और इतनी जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं? और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? ये सभी प्रश्न जो है सनकादिक ऋषि ने पूछा। शौनक आदि ऋषि अलग है। शौनक आदि ऋषि सूत जी के मुख से मुखारबिंद से कथा सुन रहे हैं, और सनकादिक ऋषि जो ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं और नारायण भगवान के प्रथम अवतार हैं ये। तो यही सनकादिक ऋषि ने नारद जी से पूछते क्या हैं कि आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? आप चिंतित क्यों हैं? इतनी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं? आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? और हे नारद, इस समय आप पुरुष के समान व्याकुल क्यों जान पड़ते हो? और जिसका सारा धन लूट गया हो, ऐसे पुरुष के समान व्याकुल क्यों पड़ रहे हो जिसका सारा धन लूट गया हो? आप जैसे आसक्ति रहित पुरुषों के लिए ये तो उचित नहीं है। जो आसक्ति से रहित है उस पुरुष के लिए ये आसक्ति नहीं है। इसका सब कारण बताइए। सनकादिक ऋषि ने नारद जी से जब प्रश्न किया तो नारद जी ने कहा, नारद जी क्या कहते हैं कि हे ऋषि कुमारों, हे सनकादिक ऋषियों,
अहं तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरी तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरङ्गं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इति स्तः नापश्यं कुत्रचित् शर्म मनः सन्तोषकारकं कलिना धर्ममित्रेण धैर्यं बाधिताधुना सत्यं नास्ति तपः शौचं दयादानं न विद्यते उदरं मीनो जीवावराका कूटभाषिणा। अब इस प्रकार से प्रश्न किया तो नारद जी ने कहा, ये ब्राह्मण, मैं सर्वोत्तम लोग समझ करके, सर्वोत्तम मतलब श्रेष्ठ उत्तम लोग समझ करके मैं पृथ्वी में आया था। और यहाँ आया तो था, लेकिन पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, गोदावरी कहाँ है? नासिक में। हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंध आदि जितने भी तीर्थ हैं, इन सब में इधर उधर विचरता रहा, विचरण करता रहा, किंतु मुझे कहीं भी किसी भी जगह मेरे मन को संतोष नहीं हुआ, मेरे मन को संतोष नहीं हुआ। और इस समय अधर्म के सहायक, अधर्मी के लायक ये जो कलयुग है ना, ये सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रहा है। तो अब यहाँ इस पृथ्वी पर सत्य, तप, शौच, दया, दान आदि कुछ भी नहीं है। बाहर भीतर की पवित्रता बिल्कुल दिखाई ही नहीं दे रही है ना। तो बेचारे जीव केवल अपना पेट पालन में लगे हुए हैं, पवित्रता दिख नहीं रही है और इधर उधर ऐसे दौड़ धूप कर रहे हैं पेट पालन के लिए कि पूछो मत। और इस प्रकार से और मंदासु मंदमत्यो मंदभाग्यः युध्रुभा हाकंड नीरता संतो विरक्त सपरिग्रह। और तो असत्यभाषी मतलब झूठ, आलसी, मंदबुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रवग्रस्त, ये सब लोग कलयुग के जितने भी प्राणी हैं, मनुष्य, ये सब हो गए हैं। और जो साधु संत कहे जाते थे कलयुग पृथ्वी पर माने जाते थे, वे आज पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो ये विरक्त हैं, किंतु स्त्री आदि सभी का परिग्रह करते हैं, यानी कि स्त्री पर ये जो है अपना आसक्ति, आचरण को, दुर्व्यवहार को बनाते हैं। और नारद आगे क्या कह रहे हैं सनकादिक ऋषियों से कि आश्रमाय निरुद्धा तीर्थानि सरितस्था देवता यत्नान्यत्र दुष्टैः नष्टानि भूरिशः। और ये ऋषियों महात्माओं के जो आश्रम है, पृथ्वी पर जो महात्माओं के आश्रम है, तीर्थ है, नदियों पर जो विधर्मियों का जो अधिकार हो गया है, उन दुष्टों ने बहुत से देवालय को भी नष्ट कर दिए हैं। इस समय यहाँ ना कोई योगी है, ना कोई सिद्ध पुरुष है, ना कोई ज्ञानी है, ना यहाँ सत्कर्म करने वाला है। और तो और क्या है कि सारे साधन इस समय कलयुग में दावानल नल से जल करके भस्म हो गए हैं। तो हे सनकादिक ऋषियों, और सुनिए कलयुग की बातें और सुनिए। पृथ्वी पर जो कलयुग का अत्याचार हो रहा है, अटशूला जनप्रदा शिवशूला द्विजातया कामिन के सुलन्य सभवंती कलावी है। हे ऋषि गणों, हे ऋषियों, इस कलयुग में सभी देशवासी जो है बाजारों में अन्न बेचने लगे हैं और
अन्न बेचने लगे हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर के वेद पढ़ाते हैं और स्त्रियां जो है वेश्यावृत्ति के द्वारा अपना निर्वहन अपना जीवन चला रही है। इस प्रकार से कल पृथ्वी पर ये दृश्य देख रहा हूँ। और एवं पश्यन् कलेर्दोषान् पर्यटन् न मनीमहं यामुनां तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत। कलयुग की जो दोष देखता और पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं एक समय कहाँ पहुँचा? यमुना जी के तट पर। यमुना जी के जब तट पर पहुँचा जहाँ भगवान कृष्ण की अनोख लीलाएं हो चुकी है, वहाँ पर हे मुनिवरों मैं जब पहुँचा ना तो क्या देखा? तत्राश्चर्यं मया दृष्टं सुयतां तन्मुनीश्वरा एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्नमानसा। जब यमुना तट पर पहुँचा जहाँ भगवान की लीलाएं हो चुकी हैं तो सुनिए वहाँ पर क्या देखा? मैंने वहाँ एक बड़ा आश्चर्य देखा। आश्चर्य में क्या देखा? एक युवती जो है खिन्न मन उदास यमुना के तट पर खिन्न मन से बैठी हुई थी। और जब खिन्न मन से बैठी हुई थी और क्या हो रहा था वहाँ पर? तो वृद्ध दो पतितौ सपा सर्वे निश्वसन्ता वचेतनौ सुषन्ति प्रोधन्ति रुदति च तयो पुरा। और उसके पास ये मुनिवरों उसके पास दो वृद्ध पुरुष जो है अचेत अवस्था में बड़े जोर जोर से सांस ले रहे हैं और तरुणी जो स्त्री थी उनकी सेवा करती हुई, जो युवती जो रो रही थी उसकी सेवा करती हुई उन्हें चेत से है ना दोनों वृद्ध पुरुष का सेवा करती हुई उन दोनों वृद्ध पुरुष को उसको चेत में लाने के लिए जगा रही है, प्रयत्न कर रही थी। कभी उनकी आगे रोने लगती तो कभी कैसे करती कि 10 दिक्षु निरीक्षन्ति रक्षितारं निजं वपु विद्यमाना सत स्त्री बोध्यमाना मुहुर्मुहुः। तो यहाँ पर दूसरे ये सब जो हैं चरित्र को देख करके मैं कौतूहलवश जब उनके पास गया इस सरकार ऋषियों तो मुझे देख करके जो युवती रो रही थी वो खड़ी हो गई और खड़ी होकर बड़ी व्याकुल के साथ क्या कर रही है? बड़ी व्याकुल होकर के मुझे कहने लगी। क्या कहती मुझे? भो भो शादो क्षणं तिष्ठ मंचितामपि मनाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घरं परम्। कहती क्या है? अजी महात्मा जी, वो यमुना तट पर उड़ने वाली स्त्री मुझसे कहने लगी, अजी महात्मा जी क्षण भर तो ठहर जाइए और मेरी चिंता को भी नष्ट कर दीजिए। मैंने सुना है संत दरस जिम्मे पातक टरे, संतों के दर्शन से पापों का विनाश होता है। तो आप भी मेरा जो चिंता है उसका रास्ता बताइए। और मैंने सुना है संतों का दर्शन तो संसार के सभी पापों का सर्वथा हमेशा के लिए नष्ट कर देने वाला है। तो हे महात्मन, आप बहुधा तव वाक्येन दुःख शांतिर्भविष्यति यदा भाग्यं भवेत् भूरि भवतो दर्शनम तदा। आपके वचनों से मेरे दुख जो है दुख की भी बहुत कुछ शांति हो सकती है। आपके वचन से मिलती कहती क्या है? आपके वचनों से मेरे दुख जो है बहुत कुछ जो बढ़ा हुआ है वो शांत हो सकती है। और मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तभी मैंने सुना है ऐसे संतों का दर्शन हुआ करते हैं। इस प्रकार से उस युवती ने यमुना तट के किनारे नारद जी को रोक करके जब कहने लगी तो नारद जी ने कहा, उस युवती से क्या पूछा? हे देवी,
काशी तुम काई मोचे मानार्य का पद्मलोचना वद देवी सविस्तारम स्वयश्च दुखस्य कारणम। हे देवी तुम कौन हो, है ना, मैं, तुम कौन हो, और ये दोनों पुरुष क्या क्या है, कौन है ये दोनों पुरुष, और तुम्हारे पास ये कमल ने देवियां जो आसपास तुम्हें पंखा झेल रही हैं, ये कौन है, तुम हमें विस्तार से अपने दुख का कारण बताओ। अब देखो यहाँ पर वही बात आ गई जो मैं इस बात को लेकर के उठाई हूँ कि मैं कथा करूँगी, कथा कहूँगी तो विस्तार से कहने में मुझे बोध होगा और मेरी आत्मसंतुष्टि होगी। संक्षिप्त में कथा मुझे कह तो सकती हूँ, लेकिन मेरी आत्मसंतुष्टि और बोध मुझे नहीं मिल सकती, इसीलिए क्षमा करना। मैं जो ये कथा चालू कर रही हूँ वो जो कथा जो है विस्तार रूप से करने के लिए प्रयास कर रही हूँ। बाकी ईश्वर की इच्छा और उनकी कृपा के बिना मैं कुछ आगे कर नहीं सकती, सिर्फ प्रयास कोशिश में लगी हूँ। अब देखो ईश्वर चाहे तो मुझे इस कथा से उबार सकते हैं और मुझे कथा के प्रति जो प्रेम है शुरू से एक एक शब्द का भाव स्वभाव विचार को लेकर के, सुंदर विचार को लेकर के ये कथा को पूर्ण करने की जो इच्छा बनाई है, जो मन में भावना रखी है, उसको पूरा करना चाहती हूँ। क्योंकि यहाँ पर नारद जी भी कहते हैं, है ना, कि हे देवी हमें विस्तार से अपने दुख का कारण बताओ। जब संत जो महात्मा है वो विस्तार से उस ऊती माने उस भक्ति को क्या बोल रहे हैं कि अपने विस्तार से बताओ, अपनी जो भक्ति है, भाव है, जो विचार है, उसको विस्तार से कहिए। तब वो युवती रूपी जो भक्ति वहाँ पर विराजमान थी युवती के रूप में, तो भक्ति ने कहा, क्या कहती है भक्ति कि अहम भक्ति रीति ख्याता इमो ते मतन्यो मतो ज्ञान वैराग्य ना मानो काल योगिन जर्जरो। वो अपना परिचय देते हुए युवती जो है भक्ति रूप में जो युवती थी वो कहती है मेरा नाम भक्ति है, हे महात्मन मेरा नाम क्या है, भक्ति है। और ये जो दो पुरुष हैं अचेत अवस्था में, ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं, है ना। इस समय के फेर के कारण, समय के कारण ये दोनों मेरे जो पुत्र हैं ये जर्जर हो गए हैं, जरा अवस्था में पहुंच गए हैं, वृद्ध अवस्था में पहुंच गए हैं। और आपने पूछा ये देवियाँ कौन है, गंगाध्या सरितस्य वार्तम समागता तथापि न च ये श्रेया सेवितायं सुरैरपि। तो आपने ये पूछा हे नारद, हे महात्मन, कि ये देवियाँ जो हैं, जो मेरे चारों तरफ जो पंखा झेल रही हैं, ये देवियाँ जो हैं ये गंगा नदी आदि नदियाँ हैं, गंगा आदि समस्त नदियाँ हैं, और ये सभी मेरी क्या कर रही हैं, इस समय सेवा कर रहे हैं। तो देखो तीर्थों में जाना अच्छी बात है, लेकिन तीर्थों की जो नदियाँ हैं, नदी उनका सम्मान करती है जो भक्ति भाव में पूर्ण रूप से अपना श्रद्धा समर्पित करती हैं। तो नदियाँ भी यहाँ पर अपनी शरीर धारण करके इस भक्ति की क्या दे रहे हैं, पंखा झेल रहे हैं, पंखा मतलब उसको सेवा कर रहे हैं, हवा देकर के उनको सेवा कर रहे हैं। और इस प्रकार से ये दो देवियाँ हैं यहाँ पर मेरी सेवा के लिए आई हुई हैं, हीना हे मुनिवर। और साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख और शांति नहीं मिली। स्वयं जब भक्ति को सोचो शांति और सुख नहीं है, तो हमें सुख और शांति इस कलयुग में, घोर कलयुग में कैसे मिलेगी। बस इसी पर हमको जानना है और इसी बात को हमको ध्यान में रखना है, क्योंकि हमें सिर्फ चाहिए तो शांति और सुख,
18 पुराण में से एक श्रीमद् भागवत महापुराण जो है वही हमको शांति और सुख का रास्ता मार्गदर्शन करा सकती है। और अन्य कथा भी हमें, भगवान की कथा है उसका अपमान नहीं करूँगी, लेकिन जिस कथा को पुराण में जब व्यास रायन को शांति मिली है वही कथा से जब हमको भी शांति मिल सकती है, बस इतना कह सकती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर युवती क्या कहती है नारद जी से कि हे तपोधन, हे महात्मन, अब ध्यान देकर मेरी बात सुनिए। कौन सी बात? इदानीं शृणु मद्वार्तां सचेतिस्त्वं तपोधन, वार्ता में वितताप्यस्ति तां श्रुत्वा सुखमाहवा। अब ध्यान देकर कि मेरा जो वृतांत है, मेरी जो पीड़ा हुई है वो रही इस समय, उसको सुनिए। और मेरी जो इस कथा है, मेरी जो इस अवस्था है, इस समय है, वैसे तो ये प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें, क्योंकि आप जो कहेंगे तभी मैं। तो यहाँ पर भक्ति क्या कर रही है, अपना परिचय देते हुए कहती क्या है? उत्पन्ना द्रमणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता, क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्ताम गता। भक्ति कहने लगी, भक्ति के रूप में वो युवती कहती क्या है? मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में बढ़ी और कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मान मिला मुझे। और लेकिन गुजरात में जब मैं पहुंची तो ये बुढ़ापे ने मुझे आ घेरा। और इस प्रकार से ये नारद, तत्र घोर कलेर्योगात पाखंडे खंडितांगा दुर्बलाहम चिरम याता पुत्रभ्याम सह मंदताम। ये महात्मन, और घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे क्या किया? अंग भंग कर दिया, मेरी कोई कीमत नहीं रखा। पाखंडी लोगों ने, नास्तिक लोगों ने मेरा कोई सम्मान नहीं किया। और इस प्रकार से चिरकाल तक ये जो अवस्था रहने के कारण, मैं ऐसी अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई हूँ। और हे महात्मन, वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी जाता हम युवती सम्यक प्रेष्ठ रूपा तु सांप्रतम। अब जब से मैं ये ध्यान दे करके, किंतु यहाँ पर आपको सामने, अपने पुत्र को सामने पड़े हुए ये दोनों पुत्र को थके मंदे दुखी इस नेत्रों से देख रही हूँ। अब मैं ये जो स्थान है छोड़कर अन्य जाना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ वृंदावन में आकर के मैं अपने पुत्रों को दुखी देखूँ तो मैं यहाँ रहने से मेरा कोई फायदा नहीं, रहने से कोई मतलब नहीं। ये जो है भक्ति युवती के रूप में नारद जी से कहते हैं। और आगे क्या करी भक्ति जो है, कहती क्या है कि इमोते शैतावत्र श्रुतो मे कृष्यत् श्रमात् इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया। अपने पुत्र को सामने देख करके अब स्थान को छोड़कर जाऊंगी, और ये दोनों जो बूढ़े हो गए हैं मेरे पुत्र, इसी दुख में मैं दुखी हूँ। जरठोतं समायातो तेन दुखेन दुखिता साहं पुतरुणी कस्मात् सूतो वृद्धा विमोचुतः। ये जो दोनों मेरे बूढ़े जो पुत्र हैं, इसे देखकर मैं दुखी हूँ, और मैं तरुणी क्यों हूँ हे महात्मा, है ना। और ये मेरे पुत्र जो हैं बूढ़े क्यों हैं? वृंदावन में आकर के मैं तरुणी युवा क्यों हूँ, और मेरे पुत्र जो हैं ये बूढ़े क्यों हो गए? इस प्रकार से भक्ति के रूप में जब युवती नारद जी से कहते हैं, और क्या कहते हैं? त्रयाणां सहचरित्वा द्वयपरितं कुतः स्थितं
घटते जठा माता तरनो तनियामिति। इस दोनों तीनों हम तीनों साथ साथ तो रहते हैं, है ना। भक्ति कहती है हे महात्मा हम तीनों साथ साथ तो रहते हैं, लेकिन ये विपरीत क्यों हो गया है? मैं इन दोनों पुत्रों से विपरीत क्यों हूँ और ये मेरे से विपरीत क्यों है? होना तो चाहिए कि माता बूढ़ी हो, पुत्र तरुण हो, जवान हो, लेकिन ये उल्टा क्यों हो गया है? वृंदावन जहाँ भगवान ने खुश लीला किए, उनका धाम है भगवान कृष्ण का, वहाँ में आकर ऐसा नई अवस्था क्यों है? और हे महात्मन अतः सोचामि चात्मानं विस्मयाविष्टमानसा वदग योग निधे धीमन कारणम चात्र किम भवेत। इसी से मैं आश्चर्यचकित होकर अपनी इस अवस्था पर दुखी रहती हूँ। आप परम बुद्धिमान और योग निधि हैं, हे महात्मा इसका क्या कारण हो सकता है? आप कृपा करके मुझे बताइए। तब नारद जी क्या कहते हैं? युति से क्या कहते हैं? ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्वमेतत्त्वभानघे न विषादेस्त्वया कार्यो हरि समते करिष्यति। नारद ने कहा हे साध्वी, हे देवी, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि के द्वारा, दिव्य ज्ञान के द्वारा, जो मुझे दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है उसके द्वारा संपूर्ण दुख कारण देखता हूँ। और फिर तुम्हें विषाद, जो तुम्हें दुखी है ना, दुख हो ना, उस विषाद तुम नहीं करना, तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि हरि तुम्हारा कल्याण जरूर करेंगे। श्री हरि जो है तुम्हारा कल्याण जरूर करेंगे। इस प्रकार से सांत्वना देते हुए नारद जी जो हैं युक्ति के को कहते हैं, और इधर सूत जी कथा सुना रहे हैं सौनक आदि ऋषिगण को, और कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे ऋषिगणों, हे सौनक आदि ऋषिगणों, सुनिए। क्षण मात्रेण तज्ज्ञात वाक्य मुचे मुनीश्वर। नारद जी ने एक क्षण में ही इसका कारण जान करके बताया। क्या बताया? नारद जी ने इसका कारण जान करके एक क्षण में बताया। और संत के पास ही वो ऐसे दिव्य दृष्टि होता है कि एक क्षण में ही साधारण मनुष्य का कल्याण कर सकते हैं। नारद ने कहा, क्या कहा? हे देवी सुनिए। नारद कहते हैं सृष्वा वैता बाले युगो यम तारुण्यकली तेन लुप्त सदाचारो योग मार्ग स्थपांसी च। नारद जी कहते हैं कि देवी सावधान होकर के सुनो। ये जो कलयुग है ना, वो दारुण है, बहुत दुखी है। कलयुग जो है बहुत दुखी है। इस समय कलयुग में सदाचार, योग मार्ग, तप आदि जो हैं कलयुग में, ये सब लुप्त हो चुके हैं। और हे देवी, जना अघासुरा यान्ते साठ्य दुष्कर्मकारिणा इह संतो विशिषन्ति प्रहसन्ति हय साधवा धत्ते धर्म्यं तु यो धीमान स धीरा पंडितो अर्थवा। और हे देवी, लोग जो हैं कलयुग में, पृथ्वी में लोग जो क्या कर रहे हैं, सट हो गए हैं, दुष्कर्म हो गए हैं, दुष्ट बुद्धि वाला हो गए हैं, मूर्ख हो गए हैं, में लग करके क्या कर रहे हैं, अघासुर बन गए हैं। अघ कहते हैं पाप को, है ना, पाप बन गए, राक्षस बन रहे हैं सिर्फ दुष्ट कर्म करके। और संसार में जहाँ देखो वहीं पर सत्पुरुष जो है दुखी होकर के मलिच्छ हो गए हैं, और दुष्ट व्यक्ति जो है सुखी हो रहे हैं, है ना। सत्पुरुष जो है दुख से मलिच्छ हो गए हैं, और दुष्ट व्यक्ति वहाँ पर पृथ्वी कलयुग में सुखी हो रहे हैं। और इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धर्म बना रहे, वहाँ बड़ा ज्ञानी या पंडित है ना। कलयुग में बुद्धिमान पुरुष ही के पास ही धैर्य बना है ना। और हे देवी, क्रमशः
अपिश्यान्नवलोक्यं शेष भार करी धरा वर्षे वर्षे क्रमात् जाता मंगलम नापि दृश्यते। और पृथ्वी में क्रमशः प्रति वर्ष शेष जी के लिए कहा जाता है भार रूप जो पृथ्वी प्रतिवर्ष शेष नारायण लोग जो पृथ्वी को क्रमशः इधर से उधर एक क्षण के लिए हटाते हैं। अब ये छूने योग्य तो क्या देखने योग्य भी नहीं रह गई है। ना इसमें ना कल पृथ्वी पर कहीं मंगल कहीं शुभ कर्म दिखाई देता है और ना ही त्वमापि सुते साकं को अपि पश्यति सांप्रतम उपेक्षिता अनुरागान् धैर्यरत्वेन संसिता। अब किसी को हे देवी इस समय अब किसी को छूने योग्य तो बात बहुत दूर की है। अब किसी को पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता। मैं इस दृश्य को देख रहा हूँ। नारद जी कह रहे हैं विषय अनुराग के कारण ये जो पृथ्वी में जो मनुष्य हैं अंधे बने हुए हैं और उस अंधे बने हुए जीवों से उपेक्षित होकर तुम जर्जर हो रहे हो। जो विषय विराग रूप के कारण ये कलयुग की जो प्रभाव के कारण तुम जो है इस समय जर्जर हो रही हो, है ना। वृंदावनस्य संयोगात् पूर्णस्त्वं तर्मेणवा धन्यं वृंदावनं तेन भक्ति नित्यति यत्र च। और वृंदावन के संयोग से ये देवी तुम फिर नवीन तरुण, है ना। यहाँ वृंदावन में जब तुम आए तो वृंदावन के जो प्रभाव है भगवान कृष्ण की एक एक चरण कमल का जो ब्रज है इसके प्रभाव से तुम यहाँ आकर के युवती बन गई, तरुणी हो गई। और यह जो वृंदावन धाम जो है धन्य है। क्यों धन्य है? क्योंकि यहाँ गोपी के पास क्या है, सिर्फ भक्ति है। और वो भक्ति क्या करती है, सर्वत्र नृत्य करती है। और हे देवी अत्रेमोग्रहका भावान जरामपि मुंचतः किंचिदात्मसुखेन प्रसुप्तिर्मन्यते अनयो। लेकिन हे देवी तुम्हारी ये जो दोनों पुत्रों का यहाँ कोई ग्राहक नहीं है। मतलब दो पुत्र के रूप में कौन थे, ज्ञान और वैराग्य, है ना। तो ये ज्ञान वैराग्य का कोई महत्व नहीं है क्योंकि ये जो वृंदावन है भक्ति का भूमि है और यह भक्ति कुट के भरी हुई है। यहाँ भक्ति का पूर्ण रूप से निवास होता है, इसीलिए भक्ति को यहाँ कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। और इस प्रकार से जब नारद ने कहा, और नारद क्या कहते हैं, अब कुछ आत्म सुख जो है अर्थात भगवत स्पर्श जनित जो आनंद की प्राप्ति होने के कारण ये अभी ऐसा लग रहा है देवी वृंदावन में तुम्हारे जो दो वृद्ध पुत्र हैं वो ऐसा लग रहा है कि ये सोए हुए हैं। इस कारण से आत्म सुख यहाँ है। वृंदावन में क्या है, आत्म सुख है, उसी का प्रभाव है जो ये तुम्हारे पुत्र सोए हुए जान दिख पड़ रहे हैं। भक्ति क्या कहती है नारद से, यह महात्मन कथम परीक्षिता राज्ञा स्थापितो है ये सूची कली प्रवृत्ति तु कलो सर्वसारा पुत्र गतो महान करुणा परेण हरिणाप्य धर्म कथमिच्छते इमं ते संशयं छिंदी तद्वाचा सुखितास्म्यहम्। भक्ति कहती है कि राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को क्यों रहने के लिए दिया, महात्मन क्यों दिया, कारण क्या है। इसके आते देखो वस्तुओं का सार जो मेन है वो ना जाने कहाँ चला गया। करुणा में श्री हरि से भी यह अधर्म कैसे देखा जा सकता है। हे महात्मन मेरा यह संदेह दूर कीजिए, आपके वचनों से तो मुझे बड़ी शांति मिल रही है। नारद जी कहते हैं कि हे देवी यदि पृष्ठ पृष्ठस्त्वया बाले प्रियंता श्रवणं कुरु सर्वं वक्ष्यामि ते भद्रे कस्मनं ते गमिष्यति। हे देवी यदि तुमने पूछा ही है तो प्रेम से सुनो। क्या हे कल्याणी मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन तुम्हारा साथ में दुख है
तुम्हारे पुत्रों का जो तुम्हें दुख है, वृद्ध अवस्था में जो तुम्हारे पुत्र चले गए हैं, जो इसका जो दुख है इसको भी दूर करूँगा। और आगे नारद जी ने क्या कहा कि यदा मुकुंदो भगवान क्षमां त्यक्त्वा स्वपदां गतः तद्दिनात् कलिरायतः सर्व साधन बाधका। हे देवी, जिस दिन भगवान कृष्ण जो है इस भूलोक, इस पृथ्वी लोक को छोड़ करके अपने परम धाम को पधारे हैं, उसी दिन से यहाँ संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग आ गया है ना। जिस दिन भगवान यहाँ से चले गए हैं, कहने का मतलब ये है, नारद जी कहना ये चाहते हैं, जिस दिन भगवान हमसे दूर हो जाएगा उस दिन हमारे कोई कलयुग जो है अपना प्रभाव दिखाने लगेगा। इसीलिए कहते हैं हमें हमेशा भगवान की कथा से प्रेम करना चाहिए। भगवान की कथा से प्रेम क्यों करना चाहिए? क्योंकि भगवान की कथा ही हमारे मार्गदर्शक है, हमारे जीवन का कल्याण करने वाला है। और इस प्रकार से नारद जी आगे क्या कहते हैं भक्ति से कि दृष्टो दिग्विजय राज्ञा दीनमक्षरणं गतः न मया मलिनो अयं सारंग इव सारभूक। और जब से कलयुग आ गया है तो दिग्विजय के समय जो राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर एक कलयुग में दुखी के समान अपना चेहरा को बना करके जब ये राजा परीक्षित के शरण में गया था, तब भ्रमर के समान सार राजा परीक्षित ने क्या किया, यही निश्चय किया कि मैं इस कलयुग का वध नहीं करूँगा, क्योंकि ये मेरे शरण में आया हुआ है। इसीलिए राजा परीक्षित ने कलयुग का वध नहीं किया। भगवान भी कभी कहते हैं कि शरण में आए हुए किसी जीव को त्यागना नहीं चाहिए। इसी प्रकार राजा परीक्षित ने कलयुग को अपना समझ करके नहीं इसका त्याग किया, शरण में आए हुए करके। और इस प्रकार से हे देवी, क्योंकि यत् फलं नासी तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक कलो केशव कीर्तनात्। हे देवी, क्योंकि जो फल तपस्या योग समाधियों से भी नहीं मिलता, कलयुग में वही फल भगवान की कीर्तन कथा से भली भांति मिल जाता है। ये जो है कलयुग जो है अपना प्रभाव कहानी दिखाती, जहाँ पर भगवान की कथा होती है, कीर्तन होता है, भगवान की पूजा पाठ होती है, वहाँ पर कलयुग अपना प्रभाव नहीं दिखाता है। ओके, बोले राधा कृष्ण भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, सद्गुरु व्यासराज भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।